हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत और आई वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसईओ टूल की, जिसका नाम है Ahref। Ahref एक ऐसा टूल है जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, एसईओ के लिए अपनी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हो, बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हो, पोजिशनिंग ट्रैकिंग कर सकते हो एंड मेनी मोर थिंग। जब भी बात होती है एसईओ टॉप टूल्स की तो उसमें से Ahref एक टूल होता है, बट मेरा फेवरेट टूल कोई और है। जो लोग काफी टाइम से हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी काफी वीडियोस देखे, उन्हें पता है कि विच इज माय फेवरेट टूल। सो अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज ये जो कोर्स है इसका जो हम ट्यूटोरियल करने वाले हैं वो हम फ्री वाले वर्जन का करने वाले हैं, यानी पेड वर्जन की हम बात नहीं करेंगे। वैसे Ahref में हमें फ्री में बहुत ज्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलते, बट जितने भी ऑप्शन मिलते हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम पेड टूल का भी आपके लिए पूरा ट्यूटोरियल लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो href.com पर आपको जाना है, आप एंटर करेंगे तो इस तरह से ये आपको ये टूल यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, अभी यहाँ पर Ahref में ज्यादातर जो चीजें हैं वो पेड वर्जन में है, यानी उसके लिए यू हैव टू पे। ऑल राइट, सो अभी मैं जैसे इसका थोड़ा सा आपको प्राइसिंग बता देती हूँ पहले, सो दैट यू कैन डिसाइड। ओके, सबसे पहले इसका एक लाइट वर्जन है जो कि एक सिंगल पर्सन के लिए सफिशिएंट है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फ्रीलांसर भी हो तो लाइट वर्जन इज सफिशिएंट। इसका जो प्राइस है दैट इज 99 USD पर मंथ का ये प्राइस है। उसके अलावा आपके एंटरप्राइजेस के लिए इट कैन लीड टू 1000 USD पर मंथ। सो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू कैन, बट आई विश कि आपको जल्दी जल्दी इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें, इतने सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिलें कि ये छोटा मोटा अमाउंट आपके लिए कोई मैटर ना करे, ठीक है। बट अभी हम फ्री वाले वर्जन की बात करेंगे। सो आ जाते हैं हम Ahref पे। इसके आपको ज्यादातर जब ये यूज करने हैं टूल्स तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले आप साइन अप करेंगे, बट उसके लिए ये यहाँ पर आपको पहले पेड वर्जन मांग रहा है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली जा रही हूँ यहाँ पर साइन इन पर। और आप यहाँ पर डायरेक्टली साइन इन विद गूगल कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं भी बना हुआ है तो भी। तो अभी जैसे मैंने साइन इन विद गूगल किया, अपना जीमेल आईडी जो भी है उससे आप कर सकते हैं, बाकी ईमेल पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा जो है Ahref का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है, यहाँ पर अकाउंट आ चुका है। अभी यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले आप अपने डोमेन का एनालिसिस कर सकते हो। सिंपली आपको अपना डोमेन डालना है, उसका एनालिसिस करना है। बट एक बार अपन सारी चीजें ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऐड करने का, यानी जिस भी वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो उसको आप पूरा ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो और एक साथ ही उसका एनालिसिस, उसकी कीवर्ड रिसर्च, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी। इवन जो आपका प्रीवियस डेटा है वो भी यहाँ पर सेव रहेगा। तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर हम जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं कि या तो आप गूगल सर्च कंसोल से ही आप ट्रांसफर कर सकते हो जो भी आपने प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है, या फिर यू कैन मैनुअली ऐड योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो आप GSC अगर ऑलरेडी इस डिवाइस में एडेड है तो मैं उससे भी कर सकती हूँ। एक बार मैं करके बता देती हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी जीमेल आईडी से आपका गूगल सर्च कंसोल है वो करेंगे, उसके बाद में आप परमिशंस देंगे एंड देन यू कैन चूज योर प्रॉपर्टी। बट मैं यहाँ पर मैनुअली आपको करके बता रही हूँ। ऐड मैनुअली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना डोमेन जो है वो ऐड कर दोगे। जैसे मैं यहाँ से wscubetech.com www.wscubetech.com मैं यही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ओके, सब डोमेन्स को भी ये बोल रहा है, भी सब डोमेन्स को भी ऐड अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, बट मैं अभी सिर्फ डोमेन को कर रही हूँ यहाँ पर ऐड। ओके, प्रोजेक्ट का नेम आ गया WS क्यूब टेक। कोई अगर आप फोल्डर अलग से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको पेड वर्जन चाहिए होगा। सो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अभी आपको क्या है, ओनरशिप वेरीफाई करनी होगी। तो इसके लिए अगेन जैसे जब हम गूगल सर्च कंसोल सेटअप करते हैं वैसे ही आप करेंगे। आप यहाँ से गूगल सर्च कंसोल से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एज वेल एज जो सबसे इजी तरीका है दैट इज HTML टैग। ये एक टैग आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस टैग को कॉपी करके आप अपनी हेडर फाइल में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। या फिर जैसे अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आप काफी सारे प्लगइन्स भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक प्लगइन है HFCM यानी हेडर फुटर कोड मैनेजर, उसका यूज करके यू कैन अप्लाई दिस कोड। जब ये कोड आप लगा देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। बट अभी मैं गूगल सर्च कंसोल को यूज कर रही हूँ बिकॉज अभी मैं टैग्स वगैरह नहीं लगाना चाहती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट चेंज कर दी थी, WS क्यूब टेक हटा के मैंने हमारी दूसरी वेबसाइट है उसको मैंने ऐड कर दिया था। अभी मैं गूगल सर्च कंसोल पे जाऊंगी, लिंक गूगल अकाउंट पे क्लिक करूंगी और जिस भी जीमेल आईडी से मेरा गूगल सर्च कंसोल सेम आईडी पर है उसको मैं यहाँ
मैं उसके अलावा यहाँ पर एक्सेस दे दूंगी एंड वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। टाइम टू टाइम आपकी साइट को ये ऑडिट करता रहेगा, कोई भी वल्नरेबिलिटीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको बताता रहेगा। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो वीकली करना चाहते हो या कब करना चाहते हो आपके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको फिनिश कर देती हूँ एक बार। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा ये जो लिंक है यहाँ पर आ चुका है। डोमेन रेटिंग यहाँ पर आ रही है, ये हमारी एक दूसरी वेबसाइट है नॉट WS क्यूब टेक। रेफरिंग डोमेन्स आ रहे हैं, टोटल बैकलिंक्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड जिस पर हम रैंक कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ऑल राइट, तो थोड़ा सा एक एनालिसिस यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर चलिए अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। सो यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन है साइट एक्सप्लोरर का। अब साइट एक्सप्लोरर में आप अपनी साइट को यहाँ पर ऐड करेंगे और जो भी आपका ट्रैफिक है, कोई भी साइट आप यहाँ पर कर सकते हो खुद की, कॉम्पिटिटर की। इसके लिए आपको कोई भी एक्सेस की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट ऐड नहीं भी करते तो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि आप उन्हीं वेबसाइट को एक्सप्लोर कर पाओगे जिन साइट्स को आपने वेरीफाई किया हुआ है। मतलब आप दिमाग देखो यहाँ पर कि या तो भाई हमें पैसा दे दो, हमारा पेड वर्जन ले लो, या फिर आप अपने गूगल सर्च कंसोल को हमारी वेबसाइट से लिंक करो तो हम आपको डेटा देखने देंगे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना भाई, या तो आप हमें पैसा दो या फिर डेटा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज हो रही है। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि मेरा फेवरेट एसईओ टूल कौन सा है, दैट इज सेमरश। क्योंकि सेमरश के अंदर आप फ्री वर्जन में ही साइट एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई भी आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इवन आपके पास पेड वर्जन भी, आप अपना प्रोजेक्ट भी ऐड करते हो, एक प्रोजेक्ट आपको ऐड कर सकते हो, उसके लिए भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको सेमरश देता है, इसीलिए वो मेरा फेवरेट टूल है। तो चलिए हम अब एक काम करते हैं, जिस साइट को मैंने यहाँ पर वेरीफाई कराया है उसी साइट को मैं एक बार देख लेती हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ कोर्स। सो ऑल राइट, सो सी जो भी साइट हमने यहाँ पर वेरीफाई कराई है, अब आप एक साइट वेरीफाई कराएं, 2 कराएं, 3 कराएं, 4 कराएं, ठीक है। इसका DR यानी डोमेन रेटिंग, अब देखो हर जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मॉज हो गया तो वो इसको डोमेन अथॉरिटी बोलता है, सेमरश हो गया तो इसको अथॉरिटी स्कोर बोलता है, और यहाँ पर ये डोमेन रेटिंग बोलता है कौन, दिस AHRF। उसके अलावा यहाँ पर URL रेटिंग आ रही है, दैट वुड बी समथिंग लाइक पेज रेटिंग काइंड ऑफ, है ना। इस पर्टिकुलर पेज का क्या रेटिंग है, कीवर्ड्स पर कितने कीवर्ड्स पर ये हमारी वेबसाइट शो हो रही है, और मोस्टली ये टॉप 100 की बात होती है। ट्रैफिक कितना आ रहा है ऑर्गेनिकली, वो यहाँ पर बात हो रही है। इस पर्टिकुलर मंथ में कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं वो आ रहे हैं। ऑल टाइम 644 बैकलिंक्स हैं। रेफरिंग डोमेन्स आ रहे हैं, मतलब किन किन डोमेन्स पर हमारे बैकलिंक्स बने हुए हैं इस पर्टिकुलर साइट के। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा ट्रैफिक का एनालिसिस यहाँ पर आ रहा है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक मिल रहा है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कितने बैकलिंक्स, कितने डोमेन से आपको फॉलो लिंक मिल रहे हैं, कितने से नो फॉलो मिल रहा है, वो यहाँ पर पता चल जाएगा। उसी के साथ में आपके जो पेज एरर्स हैं वो भी यहाँ पर बता देगा, और ये ऑब्वियसली बात है, ये डेटा उसने गूगल सर्च कंसोल से लिया है। ऑलराइट, उसी के साथ में आप मंथली वॉल्यूम को आप मंथली एवरेज वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करके अपनी साइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा कीवर्ड्स एक्सप्लोरर। अभी ये एक पॉइंट है जिसके लिए ऑब्वियसली बात है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम इसको यूज़ करें। अब कीवर्ड एक्सप्लोरर की खास बात ये है कि ये फ्री वर्जन में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए, लेकिन इसमें भी मैं आपको हैक बताती हूँ। आप गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए कीवर्ड रिसर्च बाय AHREF, ठीक है। ये आपको टाइप करना है, एंटर दबाओगे। अभी यहाँ पर आप देखोगे फ्री कीवर्ड जनरेटर आ रहा है। फ्री कीवर्ड जनरेटर AHREF भी टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करना और ये आपको साइट मिलेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप कीवर्ड कोई भी टाइप करके, जैसे कि ओके, ये कीवर्ड टाइप करके कंट्री यहाँ पर चूज कर सकते हो आप, और यू कैन फाइंड कीवर्ड्स। तो बट यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, टॉप 5 या टॉप 6 ही आप आइडियाज़ ले सकते हो। और कीवर्ड डिफिकल्टी जो है, हमारी एसईओ डिफिकल्टी है, जिसको कंपटीशन में बोला जाता है, वो आपको सिर्फ 10 कीवर्ड्स का दिखाया जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो या इट इज़ मतलब एक्यूरेट हो कंपेरेटिवली, बट सेमरश, उबर सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर और AHREF, ऑब्वियसली बात है, चारों के वॉल्यूम कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो ऑलवेज यूज वन टूल। फर्क नहीं पड़ता कौन सा टूल यूज कर रहे हो, बट एक ही टूल को यूज करना है, उसी से कंपैरिजन करना है। ऑलराइट, कीवर्ड रिसर्च का पता चल गया। नेक्स्ट आ जाती है साइट ऑडिट। ये भी मतलब एक तरह से आपकी साइट का एनालिसिस है। इसमें कंप्लीटली फिर पूरा हमारा आ जाएगा, गूगल सर्च कंसोल से कुछ डेटा लेगा, कुछ नॉर्मली डेटा लेगा, और यू कैन सी इट्स ऑडिट।
क्लिक करेंगे और ये देख सकते हो आप कितने यूआरएल स्क्रॉल हुए हैं। ये गूगल सर्च कंसोल से डेटा लिया। ये हेल्थ आ जाएगी हमारी उसकी कि आपकी जो वेबसाइट है वो उसकी क्रॉलिंग में कोई एरर तो नहीं आ रहे, उसके बेसिस पर इसकी हेल्थ आ जाएगी। इश्यूज यहाँ पर पता चल जाएंगे। वैसे ये सारा डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल से भी मिल सकता है। ओके, तो टोटल यूआरएल जो क्रॉल हुए हैं इस पेज के वो आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से पेजेस में यूआरएल आए हैं, यूआरएल हुए हैं। 200 का मतलब है वो पेज ओके है। कोई भी पर्सन जब इस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वहां पर लैंड करेगा। 404 मतलब पेज नॉट फाउंड, 403 मतलब फॉरबिडन, देन 404 और कुछ एरर आ रहे हैं। तो आप इसमें से चूज भी कर सकते हो कि कौन से, जिसमें एरर आ रहा है सिर्फ वही यूआरएल कौन से हैं, बट ये पूरा डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल पे भी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट साइट ऑडिट। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है रैंक ट्रैकिंग। रैंक ट्रैकिंग में अब हमारी जो वेबसाइट है वो किन किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, हम कुछ कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स को हम देख सकते हैं कि उस पर रैंकिंग कब थी, चेंज कितनी हुई है, सारी चीजें। बट ये वाला ऑप्शन भी पेड वर्जन में आपको मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। सेमरश पर यही ऑप्शन फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेमरश का भी एक कंप्लीट फुल प्रूफ कोर्स हम आपके लिए लेकर आए, कमेंट्स करो। ठीक है, जो भी वीडियो देखना चाहते हो ना कमेंट करो। हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, बट कमेंट सारे हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट एक्सप्लोरर आ गया। तो ये जो एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर है, ये आपके बैकलिंक्स के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, आपके सोशल मीडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है। बट ये भी पेड वर्जन में है। ठीक है भाई, फ्री में कुछ दिया ही नहीं है, बहुत ही कम चीज़ें इन्होंने फ्री में दी हैं, बट जितनी दी हैं अपन उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक ये प्रीमियम टूल्स में से एक है। तो अगर इसका पेड वर्जन आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बट हाँ देखो, सिंपल सा एक थंब रूल बताती हूँ आपको, कब हमें पेड वर्जन किसी भी टूल का लेना चाहिए या पूरे ऑल ओवर एसईओ में कब लेना चाहिए। तो उसमें पॉइंट ये है कि जब आप जितने भी टूल्स पर आप खर्चा कर रहे हो उससे अगर 20 टाइम्स ज्यादा अगर आप कमा रहे हो, जैसे मंथली आप 20,000 कमा रहे हो तो पूरे मंथ में 1,000 आप टूल्स पर स्पेंड कर सकते हो। मंथली अगर 50,000 कमा रहे हो तो 5,000 यू कैन स्पेंड ऑन टूल्स। तो ये मेरा एक फॉर्मूला रहता है, बाकी आप अपना फॉर्मूला एक लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड कि इसका पेड वर्जन हमें लेना चाहिए या नहीं। चलो वापस आ जाते हैं एचआरएफ पर, और जो हमने प्रोजेक्ट ऐड किया है उसमें कीवर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी पोजीशन ट्रैकिंग के लिए। बट उसके लिए भी आपको पेड वर्जन की जरूरत है। क्लिक करेंगे तो अपग्रेड प्लान की बात कर रहा है। तो नो डाउट एचआरएफ इज अ गुड टूल, यू कैन यूज इट इफ यू हैव अ प्रीमियम क्लाइंट, इफ यू हैव एन इंटरनेशनल क्लाइंट, तो काफी अच्छा टूल है। बट पेड वर्जन में ही इसके ज्यादा ऑप्शंस हैं, फ्री में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। बट स्टिल जितनी हमने चीजें इस वीडियो में देखी, फ्री वर्जन जो जो चीजों का हम यूज ले सकते हैं वो आप जरूर कीजिए। ओके चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एएचएआरएफ टूल है जिसका बहुत ज़्यादा जो है सब्सक्रिप्शन प्राइस है, अराउंड आपको 9,000 के अराउंड ये पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा टूल बता रही हूँ जहाँ से आप इसको जो है, अगर आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च और एसईओ के लिए चाहिए तो ये टूल जो है आप थोड़ा चीपर प्राइस में आप जो है ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर टूल का नाम है SEOtooladda.com। हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, बट नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। SEOtooladda.com पर आपको जो है जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है। सिंपली अपना नेम डाल के, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड पासवर्ड ऐड करके, ये करने के बाद में आप यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर आपको कई सारे जो हैं टूल्स मिलेंगे। इवन जो जितने भी पेड टूल्स आपको मिलते हैं, सेमरश हो गया, एचआरएफ हो गया, ग्रामरली, कैनवास, सबके आपको वर्जन जो हैं ये मंथली बेसिस पर और कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एचआरएफ देखोगे तो ये आपको अराउंड 2,000 पर मंथ में मिल रहा है। अब ये टूल करता क्या है, मतलब ये जो एसईओ टूल अड्डा ये करता क्या है कि इनके पास एक सब्सक्रिप्शन होता है और उस एक सब्सक्रिप्शन को ये मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि हर कोई इसको एक्सेस कर पाए कम प्राइसेस में। ठीक है, तो ये 2,000 का ये पैकेज है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद में आप इसको परचेज कर लोगे विथ योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अच्छा, ये ना कुछ कॉम्बो प्लान्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2,000 के अंदर ही आपको ये सारे टूल्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग एचआरएफ। तो ये सबसे बेस्ट डील मुझे लगी, तो ये आप जो है परचेज कर सकते हो। कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपने इसको अपनी आईडी के लिए लिया है तो आप इसका एक्सेस जो है या अपनी आईडी पासवर्ड जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो इसीलिए अगर आप सिंगल पर्सन है, यूज करना चाहते हो एचआरएफ को, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड हमें जरूर बताना कि कौन सा वो कोर्स है जो हम आपके लिए नेक्स्ट लेकर आए। कोई टूल का हम कोर्स लेकर आए या कोई फुल कोर्स लेकर आए, तो जल्दी से जल्दी हमें
हमें कमेंट्स में बताइए, बिकॉज़ हम सारे कमेंट्स आपके रीड करते हैं और उसी के बेसिस पर नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो कीप कमेंटिंग। आई विल सी यू गाइज़ इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप लर्निंग।